नमस्कार, जय जोहार। का हाल है? मैं हाल जानने के लिए मैं पहुंचा हूं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच में। दरअसल पूरा देश या कि ये विश्व जो है इन दिनों जलवायु परिवर्तन के संकट से गुजर रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इसका असर खासे तौर पर दिखाई पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ जबकि वन के मामले में काफ़ी समृद्ध राज्य है, लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ एक समस्या ये है कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भी भरपूर राज्य है और खनिज का होना ही छत्तीसगढ़ के वन के लिए काफ़ी घातक हो गया है। जितने भी जंगल है, पहाड़ है, उन इलाकों में या तो लोहा है, कोयला है या फिर दूसरा कोई अन्य जो है खनिज है। अब इसके चलते या तो फिर जंगलों की कटाई होगी, वहाँ पे रहने वाले आदिवासियों को विस्थापित किया जाएगा, या फिर एकदम से जो है वहाँ पे खनन की शुरुआत हो जाएगी। इसका जो है विरोध भी चल रहा है। एक इसमें सबसे बड़ा मुद्दा इन दिनों छत्तीसगढ़ में जुड़ा हुआ है, वो है हसदेव अरण्य को लेकर के। हसदेव अरण्य का विषय जो है काफ़ी पुराना है। सालों से वहाँ के आदिवासी हसदेव को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब इस आंदोलन के साथ या कहिए इस अभियान या मुहिम के साथ जो है प्रदेश भर से और प्रदेश के बाहर भी देश और अन्य दूसरे जगहों से लोग जुड़ते जा रहे हैं, छात्र जुड़ते जा रहे हैं। तो आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो छात्र हसदेव बचाओ आंदोलन से जुड़ चुके हैं, उनसे हसदेव पर भी बातचीत होगी, उनसे खेती किसानी पर भी बातचीत होगी और सरकार की योजनाओं पर भी बातचीत होगी। चूँकि सरकार जो है एक तरफ वृक्षारोपण के लिए भी बात कहती है कि पेड़ लगाना है, पेड़ों को बचाना है। अभी सरकार की तरफ से एक घोषणा भी हुई है, कृष्ण कुंज यानी शहरी इलाकों में वन विभाग को 1 एकड़ ज़मीन दी जाएगी जहां पे जीवन उपयोगी वृक्षों का रोपण किया जाएगा। तो क्या इससे संकट दूर हो सकता है? इसे भी समझने की कोशिश कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों से करेंगे। इस विश्वविद्यालय में कुछ फॉरेस्ट्री के भी छात्र हैं जो कि वन की पढ़ाई करते हैं, वनों से संबंधित विषयों को समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जो विषय है वो है हसदेव, तो बातचीत की शुरुआत वहीं से करते हैं। क्यों ज़रूरी हो चला है कि हसदेव को बचाना छत्तीसगढ़ के लिए सबसे अहम है, और न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है? जोहार छत्तीसगढ़, मैं आशीष आज़ाद, प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़िया छात्र क्रांति सेना। हसदेव अपन आप में एक बहुत गंभीर विषय, ना कि छत्तीसगढ़ के लिए, भारत के लिए और पूरा विश्व के लिए। जैसे कि आप मन जाना था कि जिन प्रदेश के जिन तापमान है, पूरा या पृथ्वी के तापमान है, वो दिन ब दिन बढ़ते जावत है। वो ग्लेशियर मन पिघलत जावत है, जेखर से समुद्र के जिन जल स्तर है वो बढ़त जावत है। अगर लगातार टेम्परेचर है, तापमान है बढ़त जाही, तो एक दिन ऐसी स्थिति आ सकते कि कई ठीक देश डूब जाए। अरण्य की बात करे जाए हमार छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य के, तो मैं आप मन ला एक जानकारी देना चाहूँ कि ये जन हवा है मध्य भारत के फेफड़ा कहे जाते ला। लगभग कई हजार स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए जंगल है, जिनमें से सरकार हा 1250 हेक्टेयर के वन भूमि ला आवंटित कर दे है कोयला खदान पर। तो ये मोला एक चीज़ ये भी समझाओ कि जिन्हें जैसे मान लीजिए हसदेव की जंगल अगर कट गए, पूरा जिन्हें वो जंगल साफ कर दिए गए, ओकर असर जिन्हें हमार छत्तीसगढ़ में का दिखी? जैसे कि अरण्य जिन हवा है, हसदेव अरण्य जिन है, वहाँ से हमार जिन नदी निकलते हसदेव नदी, वो हा कहाँ ला कवर करते? आप मन के कोरबा, बिलासपुर, ये पूरा बेल्ट ला कवर करते, जिन सिंचाई के सबले बड़े साधन है। जांजगीर वांजगीर। तो यहाँ पे कई स्टॉप डैम भी बने हुए हैं, जेखर से कई हजार हेक्टेयर के जिन भूमि है ओला सिंचित करे जाते। अब हो ही ये कि अगर वो हजारों हेक्टेयर के अगर वन ला काटे जाही, लगभग 4 लाख पेड़ ला काटे के बात करे जावत है। अगर वो पेड़ हा कटी तो वहाँ के जिन छोटे से छोटे जीव जंतु से लेके बड़का जिन जीव है और मनुष्य तक के उमन ला प्रभावित करही। और एक रिसर्च हो है, उमा ये पता चले है कि भारत के 1% हाथी के निवास जिन हवा है वो अरण्य क्षेत्र में हवा है, हसदेव अरण्य क्षेत्र में। अगर वो जंगल कटी तब मानव और जानवर के बीच जिन संघर्ष है वो हमला विकराल रूप में देखे मिली। अच्छा, खेती किसानी की बात करी तो हसदेव के जंगल जैसे मान ले जाए साफ हो गए, कट गए, खेती किसानी में ओखर का असर है?
अगर हसदेव के जंगल ला साफ करे जावत है तो आप मन जानत हो कि बरसात जिन होथे वो सीधा सीधा डिपेंड करते हमार जंगल से ही। और वो जिन माटी के बहाव ला रोक के रखते तो कहाँ रोक के रखते, पेड़ रोक के रखते। अगर वो पेड़े नहीं रही तो जब पानी के बरसात हो ही तो जब पूरा मिट्टी बह जाही तो ओखर जिन उत्पादन वाले जिन परत है वो तो हट जाही, तो ओखर से हो ही का कि उत्पादन कम होही। और बरसात नहीं हुई बरसात के टाइम में तो फिर किसान मन ला पैदावार भी कम मिली। कृषि विश्वविद्यालय के छात्र की चिंता का है? जोहार छत्तीसगढ़। मोर नाम योगेंद्र कुमार चंदेले और मैं पीएचडी के छात्र हूँ। मैं आप ला बताना चाहता हूँ और हमन एक विषय पढ़थन कि क्लाइमेट चेंज के जो मुख्य कारण है वो में सबसे पहले आते डिफोरेस्टेशन, मतलब जंगल के कटाई। एकर से का होते, आज के जो फसल है हमार वो वर्षा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते। जैसे आप देखूँ आज से 15 दिन पहले अचानक धुआंधार वर्षा हुई से यही सब कारण हरे लगातार जंगल के कटाई के। जंगल के कटाई का बार करत है कोयला के खनन बर, कोयला ला जलाही, फिर ओकर से हमार मौसम में परिवर्तन हुई। तो लगातार ये जो दो तरफा वार पड़त है हमार प्रकृति के ऊपर, ओकर से हमार जो उत्पादन क्षमता है कम हुआ थे और एला हम किसी भी प्रकार से मैनेज नहीं कर सकन। का छत्तीसगढ़ जिन्हें धान की कटोरा नहीं रह जाए? नहीं रह जाए, काबर की धान और गन्ना इसे फसल है जिला बहुत ज़्यादा पानी के आवश्यकता रहते। लगभग 200 सेंटीमीटर तक हम मान सकतन अगर देखा जाए तो। अतना पानी ला हम भूजल से सिंचित नहीं कर पान, और लगातार अगर भूजल से सिंचित करे जाही तो एक दिन ख़त्म हो जाए भूजल है तो फिर हम वर्षा ऊपर डिपेंड नहीं रह पाबो। ये स्थिति बनी है। मौसम के जिन्हें बात करें तो छत्तीसगढ़ में कैसन मौसम देखते हो अभी जिन्हें, और ओखर असर हसदेव से जिन्हें कैसे जिन्हें ओखर संबंध है? कहा जाता है, जैसे अथर्ववेद में कहा गया है, अरण्य ते पृथ्वी सोनमस्तु। पृथ्वी में जंगल का आनंद ही पृथ्वी को सुशोभित करता है। जिस प्रकार देखा जाए क्लाइमेट चेंज बहुत ही विश्व में घातक लेवल से बढ़ रहा है। और इस क्लाइमेट चेंज में जैसे आप देख रहे हैं कि आप यदि वेजिटेशन एरिया में खड़े हैं, जंगल के एरिया में खड़े हैं, तो वहाँ आपको बहुत कम गर्मी का एहसास होगा, बल्कि ठंडक का एहसास होगा। लेकिन उसके अपोजिट आप किसी भाटा लैंड में खड़े हैं या फिर जहाँ वेजिटेशन नहीं वहाँ खड़े हैं तो सीधा दिखाई देता है कि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। अब ये देखेंगे कि जंगल कटे तो मतलब वेजिटेशन भी कट गए और वहाँ पर टेम्परेचर लेवल भी इंक्रीज होगा। चीज़ें अब अनप्रिडिक्टेबल है। क्लाइमेट चेंज के कारण चीज़ें बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। अनिश्चितता का दौर है। रेनफॉल जो भी वर्षा हो रही है वो अनिश्चित हो रही है, और चाहे उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए वो अनिश्चित हो रहा है, समय अनिश्चित हो रहा है। तो अभी इसको देखा जाए कि इस जंगल के कटने से बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम होंगे, और इस दुष्परिणाम को वहन करना छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल को बहुत ही घातक हुआ है। अच्छा, वन फॉरेस्ट्री के कौन है छात्र यहाँ पे? हाँ, अच्छा इनसे पूछते हैं जो है। अच्छा, आप फॉरेस्ट्री के छात्र हैं जी। अच्छा, ये बताइए छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है अभी वनों की? जैसे कि हम जानते हैं भारत में छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया वाला तीसरा राज्य है। और छत्तीसगढ़ में बस्तर डिवीज़न और सरगुजा डिवीज़न, जिसको छत्तीसगढ़ मध्य भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सरगुजा में हसदेव अरण्य का जंगल बहुत बड़ा हिस्सा अपना देता है, और इस पर WII की रिपोर्ट भी आ चुकी है। अगर जंगल घटेगा तो एलिफेंट कन्फ्लिक्ट और ह्यूमन के बीच कन्फ्लिक्ट कितना बढ़ जाएगा। और वहाँ का जो बागो डैम है वो लगभग 4 से 5 हज़ार हेक्टर सिंचाई के लिए पूरा पूर्ति करता है। और उसमें से जो हसदेव अरण्य का क्षेत्र है वो उसका कैचमेंट एरिया है, तो आप सभी को मालूम है कि वो कैसा प्रभाव डालेगा। और जैसे कि ये तो हो गया एनवायरनमेंट से लेकर, लेकिन और सरगुजा क्षेत्र है वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के कुछ विशेष कानूनी प्रावधान हैं, जिसको कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी कानूनन उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। और सभी को मालूम है कि यहाँ ग्राम सभा को किस तरह के से मतलब फर्जीवाड़ा तरीके करके इस कोल माइनिंग के लिए पास किया गया है। आप किस इलाके से आते हैं? जी सर, मैं बस्तर से आता हूँ। अच्छा, बस्तर से। बस्तर में भी क्या यही हालात हैं? बिल्कुल ऐसा ही हालात है। वहाँ जैसे जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, वन अधिनियम 2006 के तहत जो भी कानूनी प्रावधान सम का भरपूर तरीके से राज्य सरकार केंद्र सरकार अनदेखा करके ऐसे चीज़ों को पास करती है। नहीं, लेकिन ये भी तो है ना कि तुम्हारे जैसे ही छात्र जो है पढ़ के उस डिपार्टमेंट में जाते होंगे,
फिर उनको नहीं लगता होगा कि ये चीज़ें हैं, फिर वो प्रेशर क्रिएट होता होगा, तो फिर कैसे करेंगे? और दूसरी बात ये कि ज़रूरत तो बिजली की भी है सबको, बिल्कुल ज़रूर। और अभी देश में बिजली संकट की स्थिति नज़र आ रही है, तो उसको कैसे दूर किया जाएगा? देखिए क्या है इसका, मेरा मानना है और भी तरीके हैं। जैसे कि सोलर है, अब हम वाटर से भी कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात, इतना बड़ा जंगल कटेगा तो क्लाइमेट चेंज में कितना प्रभाव पड़ रहा है आप देख रहे हैं। लेकिन उसकी भरपाई कह रहे हैं कि दूसरी जगहों पे जो है जंगल बना के कृत्रिम तरीके से जो है तैयार कर लिया जाएगा, जैसे अभी नवा रायपुर में जंगल सफारी। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बिलासपुर दूंगा, जब वहाँ अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, रोड बनने के लिए कई सारे पेड़ कटे और उन पेड़ों को वापस लगाया भी गया, लेकिन वो पेड़ों की संख्या बिल्कुल कागज़ों में थी, सरकारी कागज़ों में। अब जैसे कि अब हसदेव अरण्य में बोल रहे हैं 2 से 3 लाख पेड़ कटेंगे, वो एक आंकड़े हैं, हो सकता है वो ज़्यादा भी कटेंगे। और इसका फिर असर क्या होगा छत्तीसगढ़ पे? आपका अनुमान क्या कहता है? एक छात्र होने के नाते अगर आप पढ़ रहे होंगे इन चीज़ों को, रिसर्च कर रहे होंगे, तो सिंपल सी बात है। जैसे आप देखिए, वो जाहिर सी बात है, बागवा डैम पे असर पड़ेगा, रेनफॉल पे इफेक्ट पड़ेगा, किसानों पे इफेक्ट पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। और माइनिंग जब स्टार्ट होगा, वहाँ तो अभी 5-6 गांव कुछ बोल रहे हैं, लेकिन 25-30-40 गांव वहाँ से विस्थापन होंगे, और उसके अलावा बाकी उससे संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है, तो उन सबको वहाँ से जाना पड़ेगा। अच्छा, आप जो है खेती किसानी करते हैं? नहीं, मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं? यस। आपके यहाँ क्या हाल है? अरे वहाँ तो बहुत है जंगल का, तो यहाँ पे आया हूँ, उसके बाद देख पा रहा हूँ कि इस कॉलेज में इतने पेड़ होने के क्या फ़ायदे हैं। फायदा है, समझ में आ रहा है? समझ में आया। यदि मैं गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे पहाड़ी रीजन्स हैं और वहाँ पे पेड़ बहुत कम है। यदि मैं चलता हूँ तो लिटरली लगता है कि मैं जल जाऊँगा। और इतने अधिक पेड़ यदि काट दिए जाएंगे तो उसको उस टाइप के जितना उसका कवर होता है, जितना उसको उगने में कम से कम 20 से 25 साल लगते हैं, जो कि किसी भी तरह से कोई भी ऐसा टाइम मशीन नहीं है कि मैं उस टाइप का जंगल कुछ सालों में उसको डेवलप कर पाऊँ। संभव नहीं लगता है मुझे। और जो भी है, जो मेरे साथी लोग हैं जो यहाँ पे बता रहे हैं, उनके बातों से मैं पूरा सहमत करता हूँ कि ये जो बता रहे हैं, जो रेनफॉल सबसे बड़ा चीज़ है। बहुत सारी इंडिया में लगभग 70 या 60% माने आज भी जो बिहार के, तो मैं बता सकता हूँ आज भी है, जो खेती करते हैं वो मेनली रेनफॉल पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह से सिस्टम हमारा बनाया गया है कि मैंने पॉन्ड का सिस्टम या इस तरह से सिस्टम है जो हमें वाटर की अवेलेबिलिटी है इंडिया में, लेकिन कहीं बहुत अधिक है या कहीं बहुत कम है। डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं है। और यदि पानी नहीं होगा, यदि उस पर भी नहीं होगा, तो हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत ही डाउन हो जाएगा। भुखमरी के तो ऐसे भी हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, भुखमरी इंडेक्स में और बढ़ने का चक्कर है तो उसको काट सकते हैं। मेरा तो यही मानना है कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दूरगामी इम्पैक्ट इसका है सब पर। अच्छा, आप जो है खेती की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? यस सर। अच्छा, ये बताइए यार कि छत्तीसगढ़ में अभी खेती को लेकर क्या स्थिति, क्या माहौल है? सरकार कह रही है कि छत्तीसगढ़ में तो अब कृषक जो है संपन्न होते जा रहे हैं, आर्थिक तौर पर जो है मजबूत भी हुए हैं और सब खुश हैं किसान जो है, और आने वाले समय में और ये खुशहाली बढ़ जाएगी। फिर ये जंगल कट जाएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा? जी सर, बहुत फर्क पड़ेगा इसमें सर। जैसे कि ये वर्षा होती है तो केवल ये पेड़ के कारण ही होती है, और ये सब पेड़ कट जाएंगे तो वर्षा कहाँ से होगी जिससे किसान के पैदावार बढ़ सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता सर। सिंचाई की व्यवस्था सरकार करेगी? कैसे करेगी? जब बारिश ही नहीं होगी तो कैसे करेगी इस व्यवस्था? नहीं हो सकता ये सब। बांध तो बना देंगे, लेकिन बट पानी होना चाहिए उसमें, तब तो सिंचाई होगी। और अभी क्या हालात हैं खेती के? सर अभी तो हालात बदतर है, प्रोडक्शन उतना हो ही नहीं रहा है जितना चाहिए सर। जनसंख्या तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और ऐसे में अगर जंगल की कटाई किया जाए इस सिचुएशन में, तो नहीं लगता कि भारत विकासशील देश में आ सकता है। अच्छा, सरकार एक योजना अभी लेकर आ रही है, उसकी घोषणा भी हो गई है। कृष्ण कुंज शहरी क्षेत्रों में जो है जीवन उपयोगी पेड़ लगाए जाएंगे 1 एकड़ में, उससे कुछ माहौल बदलेगा? मोला नहीं लगे कि एकर से छत्तीसगढ़ के या शहरी इलाके के कोई माहौल बदल ही, कि अगर तहें 1 एकड़ में कहूँ पेड़ लगा के सोचबे कि वो तुरंते बढ़ जाए तो संभव नहीं है। कोई भी पेड़ ला पूरा ग्रोथ करे में लगभग छोटे किस्म के पेड़ 5 साल 10 साल 25 साल तक भी पेड़ के ग्रोथ होते, तो उतना साल ले कहूँ ते हैं जंगल ला काट के कीबे कि तुम इंतजार कराओ सांस लेबर तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कोरोना काल में सब ला सिलेंडर के ऑक्सीजन की जरूरत पड़त रही से, वैसने सब आदमी अपन अपन घर में एक सिलेंडर रखे लगी अगर शुद्ध वायु मन ला चाहिए था। आइए जरा जो है छोटा छोटा कमेंट्स लेते हैं। अरे तुम लोग छुपो मत भाई, जो है ऐसे में तो जो है क्लाइमेट चेंज होने की जगह तुम लोग चेंज होते जा रहे हो।
एक कमेंट लेते हैं तुमसे जो है, क्या मानते हो क्या बदलेगा छत्तीसगढ़ में? देखिए छत्तीसगढ़ क्या है कि धान का कटोरा है और जो हसदेव नदी है मेजर इरिगेशन के लिए सोर्स है वो। अगर उस पर अगर हम लोग पूरा अब डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो अब धान का कटोरा ही नहीं रह जाएगा ना। मेन प्रॉब्लम तो यही है। धान के कटोरे को बचाना जरूरी है। धान की कटोरा अब अपना क्या है कि एक स्टेट है जिसका मतलब नाम से जाना जा रहा है, तो वो नहीं। पहचान पे संकट है। हाँ, पहचान पे संकट है। हसदेव पहचान पे संकट है, और ये संकट जो है सिर्फ हसदेव की वजह से है या फिर और कोई वजह है? क्या लगता है? अभी तो सिर्फ हसदेव की वजह से। हसदेव की वजह से लग रहा है ऐसा, ऐसी चिंता हो रही है। तुम्हारे घर में किसान है? यस सर, मेरे पापा किसानी करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो एक किसान को जो है किन किन चुनौतियों के बीच देखते हो? सबसे बड़ी चुनौती सबसे बड़ी चुनौती तो वही सिंचाई की समस्या होती है। सिंचाई की सबसे बड़ी समस्या। बिल्कुल। अच्छा, आप इधर आइए भाई, क्या करते हैं? मैं एंटोमोलॉजी में पीएचडी करता हूँ। पीएचडी का स्टूडेंट हूँ एंटोमोलॉजी का। अच्छा, तो अभी जो है रिसर्च में क्या चीज़ें निकल कर आई? तुमने कुछ किया है, अभी कुछ शोध हुआ है, तो उसमें क्या बातें आई? जो मौसम परिवर्तन का आप बता रहे हैं, तो मौसम परिवर्तन के कारण हमारी बारिश कम हो रही है, और देख रहे हैं आप क्लाइमेट अभी गर्मी का मौसम है, अचानक पानी गिर जाता है, अचानक तूफान आ जाता है। तो अभी मेजर समस्या और है कि जब किसान धान लगाता है तो छत्तीसगढ़ी में बोलते करा पानी गिरना, तो करा पानी गिरता है तो पूरा फसल खत्म। तो ये पानी जो अनसर्टेनली गिरना है वो क्लाइमेट चेंज का ही कारण है, और ये क्लाइमेट चेंज का मेन कारण है कि हम मौसम बदल रहा है, भेदभाव का मतलब वो परिवर्तन कर रहे हैं सर। अरे एक चीज़ और जो है, किसान परिवार से आने वाले लोगों ने छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से जो है कीड़ों का हमला हुआ है ना, एक माहो या दूसरे तरह के जो है कीड़ों का असर, वो खेत कोरोना में जैसे लोकस्ट आया था। लोकस्ट? हाँ। अच्छा, कोरोना की वजह से आया? नहीं, कोरोना के दौरान आया था, उस समय लोकस्ट का प्रकोप ज़्यादा था। अच्छा, जैसे वो भी जलवायु परिवर्तन का कारण था। जलवायु परिवर्तन की वजह? जी हाँ। हाँ, और जब तो पता है लोग पूरा विश्व भर सोच रहे हैं कि हम लोग जल के लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन अब जल और वायु के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, जल के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, तो जलवायु का ही संघर्ष है अब। मेरे को थोड़ा खेती किसानी के बारे में और समझाओ यार, कौन समझाएगा बढ़िया जो है? हाँ, कौन अच्छा समझा सकता है? कौन किसान परिवार से बढ़िया है? हाँ, कौन है ये? अच्छा, मेरे को ये समझाओ जो है, जब सरकार 25 रुपये में धान खरीद रही है, सरकार गौठान योजना चला रही है, सरकार जैविक खेती की ओर आगे जा रही है, सरकार गोधन न्याय योजना, गौठान योजना, है ना, वर्मी कंपोस्ट पे बड़ा जोर है, तो जब ये सब सारी चीज़ें हो रही है तो फिर क्यों तुम लोग इतना चिंतित हो? क्या बात है कि जो ये सब देखा था, जैसे जो गोधन योजना हो गए या फिर जो वर्मी कंपोस्ट अभी बनाया जाता है, वर्मी कंपोस्ट, ये सब के जो प्रभाव अलग है, ये सब दिखा तभी तो फार्मर तक, किसान तक जो भी वर्मी कंपोस्ट की बात होती तो किसान तक तो अभी पहुँचे नहीं है। और गोधन न्याय योजना सब अभी इसे कागजी रूप में ही चला थे। और बात करें अगर हसदेव जैसे कि एक और इफेक्ट का पड़ी किसान ऊपर में, तो सबसे बड़ा इफेक्ट अभी देखे जाते कि जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन, अचानक बहुत ज़्यादा पानी गिर जाते, और जब आवश्यकता रहते पानी के तो उस समय पानी नहीं गिरे, अचानक देखे जाते कि कई बार सूखा पड़ जाते। ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से होते। और अगर जैसे हम पेड़ हेबे और अगर वो बचा के रखबो तो ओकर से का होई, जो क्लाइमेट परिवर्तन जो होते वो थोड़ा से कम हो या नहीं होए। क्लाइमेट को सरकार तो कह रही है कि वृक्षारोपण भी उतनी तेजी से कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो वृक्षारोपण में जैसे देखा जाता है कि अगर कोई भी पेड़ लगाएंगे, तो अगर मैं यहाँ पे अगर 100 पेड़ अगर लगाएं, तो उसमें भी देखा जाता है कि अगर मुश्किल से अगर 20 पेड़ अगर सक्सेस हो गए तो भी बहुत होता है। सक्सेस रेट जो होता है पौधे का बहुत ही कम है, जो सक्सेस होने का जो रहता है, पेड़ अचानक बढ़ने का जो रहता है। और आज अगर लगाएंगे तो वो उनको अगर वो अच्छे से डेवलप हो पाए, जिस प्रकार से आज हसदेव एक तैयार हो चुका है, अपना एक अच्छे मतलब जंगल के रूप में तैयार है, वैसा तैयार होने के लिए लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 100 साल या 20 से 30 साल तो लग ही जाए। तो एक बुरा प्रभाव अगर वन जो है जंगल कटी है तो बुरा प्रभाव किसान पर तो पड़े थे, साथ में पूरे जो मानव समुदाय पर भी ओकर बुरा प्रभाव पड़ी है। अच्छा, सरगुजा अंचल से हैं यहाँ पे कोई? क्या सरगुजा क्षेत्र के हैं कोई? नहीं है? अच्छा, उधर भी हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? जी, अंबिकापुर से, प्रॉपर अंबिकापुर से। तो भाई तुमको क्या समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जहाँ जंगल ज़्यादा कट रहे हैं वहाँ का मौसम जो है, जलवायु परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि सरगुजा को जैसे माना जाता है यार, उस इलाके को शिमला कहा जाता है, मैनपाट के इलाके को, काफ़ी ठंडी वहाँ पे रहती, तो अभी वो कुछ बदला है सरगुजा? अभी
पहले से मतलब ही चल रहा है, लेकिन जैसे अगर देखा जा रहा है, रिसर्च के हिसाब से देखा जा रहा है, आगे आने वाले समय में ये हो सकता है, अगर इस तरह जंगलों को कटाई नहीं छोड़ा गया, नहीं रोका गया, तो हो सकता है टेम्परेचर वहाँ का ही बढ़ जाए, तो वो शिमला ना कहला पाए। पिछले कुछ सालों में तुमने कुछ असर महसूस किया हो? जी जी, ये बिल्कुल बात कही भी गई है, आया भी है रिपोर्ट में कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ा है वहाँ का। और खासकर जो ठंड का मौसम होता था, वहाँ पे ठंड के मौसम में टाऊ लगाया जाता है, तो टाऊ का जो फसल है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा बदल गया, और देखा जाए तो परिवर्तन काफ़ी देखने को सरगुजा में भी क्लाइमेट चेंज का असर बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, आप कहाँ से आती हैं सरगुजा में? सरगुजा में बतौली ब्लॉक से आती हूँ मैं। बतौली में तो वो बगीचा से लगा हुआ हिस्सा हो जाता होगा नहीं, वो जसपुर वाला करीब करीब सीमावर्ती हाँ, वो चौक है। चौक है वो। तो उस इलाके में क्या असर है मौसम परिवर्तन का? मौसम फ़िलहाल तक तो अभी उतना मुझे नहीं पता चलता है, लेकिन जो हसदेव जंगल काटे जा रहे हैं उसमें मैं कहना चाहूँगी कि हम दूसरे राज्यों में देखते हैं, बिहार, दिल्ली, मुंबई, वहाँ का वातावरण और हमारे छत्तीसगढ़ का वातावरण काफ़ी फ़र्क है इसमें। वहाँ हर साल हम बाढ़, सूखा झेलते हैं, देखते हैं हर साल न्यूज़ में। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी तक बाढ़ का ऐसा कोई सीरियस मामला दिखा नहीं है। अगर जंगल काटे गए तो वो मामला कुछ सालों में यहाँ भी देखने को मिल सकता है। ऐसा आप लोग अनुभव करते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान? हाँ, हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि हमें जंगल नहीं काटने चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ सरकार जंगल को काटने की परमिशन दे रही है, ये गलत चीज़ है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि जंगल को नहीं काटा जाए और बस जंगल को बचाया जाए, ना काटा जाए, ताकि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो। आपके बतौली इलाके में अभी ठीक है पहले जैसे ही है कि वहाँ कुछ प्रभाव पड़ा है? प्रभाव पड़ा है वहाँ भी, ऐसा नहीं है। जब मैं छोटी सी थी वहाँ का वातावरण अलग था, और अब वातावरण जो 20 साल में फ़र्क मैंने देखा है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। जंगल अब कम दिखने लगे हैं, गर्मी हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही है, और नदियाँ सूख जाती हैं हर साल अब गर्मी में। पहले आज से 10-12 साल पहले नदी नहीं सूखा करती थी उतना, लेकिन आज के टाइम पे वहाँ हर साल नदियाँ सूख जाती हैं। जंगल काटने का ये असर पड़ रहा है, तो सरकार से निवेदन है कि जंगल ना काटा जाए। चलिए, तो सरकार से जो है कृषि विश्वविद्यालय के छात्र ये निवेदन कर रहे हैं कि खेती किसानी को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जंगल को बचा के रखना होगा। और सवाल सिर्फ हसदेव तक सीमित नहीं है, हसदेव के बाद भी जो है बहुत सारी जगह हैं जिसे जो है बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मसला मुख्य रूप से हसदेव का ही है। कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों से ये भी समझ में आते ही चीज़ें समझ में आ रही है कि जो धान का कटोरा है, जो एक पहचान है छत्तीसगढ़, उस पर जो संकट गहराते जा रहा है वो हसदेव की वजह से ही नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में बाकी वजहों से भी जो है नज़र आने लगेगी। तो अगर सरकार इस दिशा में बेहतर सोच रही है, बेहतर काम कर रही है, तो उन्हें जो है हसदेव को कम से कम अभी के लिए तो बचा ही लेना चाहिए। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।